Dear students, myself Dr. Akhilesh Kumar, केमिस्ट्री थर्ड ईयर ऑनर्स में आज जो टॉपिक है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान। इसमें मेनली आपके ट्रेस एंड एसेंशियल एलिमेंट्स पे अपन डिस्कस करेंगे, जो कि आप पहले भी थोड़ा इसको पढ़ चुके हो, क्योंकि लेके आपके 11th 12th 8th क्लास में इस तरह के टॉपिक आते रहेंगे। क्या आवश्यक हैं, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो प्लांट और हमारे लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनकी लाइफ साइकिल को सुचारू चलाने में। प्रत्येक जीव, चाहे वह वनस्पति जगत से संबंध हो अथवा जंतु जगत से, रसायन विज्ञान के साथ उसका बहुत ही गहरा रिश्ता है। हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य के संपन्न होने में कहीं ना कहीं या किसी न किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया अवश्य संपन्न होती है। यहाँ तक कि जब हम सोते रहते हैं तब भी शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे श्वसन, रक्त परिसंचरण, पाचन आदि यथावत चलती रहती है। इन सभी जैविक क्रियाओं की रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। विभिन्न जैविक क्रियाओं से संबंध रसायन विज्ञान के अध्ययन में जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ये शाखा जिसमें अकार्बनिक तथा उनके यौगिक, संकुल आदि की विभिन्न जैविक क्रियाओं में भूमिका का क्या करते हैं, अध्ययन कि क्या उसकी रोल है उसमें, उसे जैव अकार्बनिक रसायन या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। रोल ऑफ बल्क एंड ट्रेस मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। वर्तमान में जब हम विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो विभिन्न जैविक क्रियाओं में विभिन्न धातु आयनों का कहीं कम मात्रा में तो कहीं अधिक मात्रा में, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। वनस्पति जगत के महत्वपूर्ण अवयव क्लोरोफिल तथा जंतु जगत के महत्वपूर्ण अवयव क्या है, हीमोग्लोबिन, के बारे में हम पहले से भी काफ़ी पढ़ चुके हैं। दोनों क्रम से मैग्नीशियम तथा आयरन के संकुल कॉम्प्लेक्स यौगिक हैं। ये सेंट्रल एटम इनमें एक में क्या होता है, मैग्नीशियम, और एक दूसरे में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में आयरन संकुल होता है। इनके अतिरिक्त विभिन्न रिसर्च के द्वारा ये और भी कई धातु आयन हैं जो आवश्यक हैं। उनमें जैसे आयोडीन है, आयोडीन का खूब ज़्यादा यूज है, क्योंकि हड्डियों तथा अस्थियों का प्रमुख अवयव कैल्शियम भी है। आयोडीन की कमी से क्या थायराइड ग्रंथि की कार्य प्रणाली क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इससे थायराइड हार्मोन का असंतुलन हो जाएगा और उसका मुख्य अवयव क्या है, आयोडीन, थायराइड का। तो इस तरह से खूब सारे आपके तत्व हैं, हाइड्रोजन से लेकर सीलियम तक के, जिनमें कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बाकी जैसे लिथियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, सिलीनियम, टाइटेनियम, गैलियम, इस तरह के हैं। इनकी यह उत्कृष्ट गैस है, इनकी बहुत कम आवश्यकता होती है। बाकी और सभी की कहीं ना कहीं किसी रूप में अपने को खान पान से या बाहरी उनसे अपने को लेने की आवश्यकता होती है। उनमें पहला टॉपिक अपना एसेंशियल एलिमेंट्स या आवश्यक तत्व। विकास की प्रक्रिया में नेचुरल रूप से पाए जाने वाले 90 तत्वों में 92 तत्व जो हैं आपके हाइड्रोजन से यूरेनियम तक, उनमें से 27 तत्व हैं जिनका चयन किया। शेष तत्व जीवन के लिए उपयोगी नहीं पाए गए। वो बाकी ये जो 27 तत्व हैं ये क्या हैं, ये तत्व आवश्यक तत्व कहलाते हैं, एसेंशियल एलिमेंट। इनकी सहायता से फिजियोलॉजिकल फंक्शन पूर्ण होते हैं। आवश्यक तत्वों की कमी से जीव के विकास में बाधा पड़ती है और इससे प्रकृति के कम परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को चयन किया है। बाहरी तत्व सामान्य से विषैले होते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम है सबसे भारी तत्व है, इधर एक आयोडीन भी सबसे भारी तत्व है। बाहर प्रतिशतता के आधार पर इनको दो में बांट दिया। 27 तत्व जो 27 आपके एलिमेंट थे, इनमें से 11
एलिमेंट मुख्य तत्व माने जाते हैं। शेष तत्व क्या हैं? आपके सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। जैव तंत्र में आवश्यक तथा उनका प्रतिशतता आवश्यक तत्व हैं। तो उनमें आपके कार्बनिक पदार्थ जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात करोगे तो दोनों में भी रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक का बराबर होता है। तो पहला है ऑक्सीजन, जो कि आपके कार्बनिक पदार्थ में पाई जाती है, 65% इसका रोल है। उसके बाद है कार्बन, इसका 18% है योगदान। हाइड्रोजन इसका 10%, नाइट्रोजन इनका 3% योगदान है आवश्यक उसमें। फिर फास्फोरस 1.1, सोडियम इसका 0.15, पोटेशियम 0.35, मैग्नीशियम और भी कम है इसका 0.01, कैल्शियम का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फिर भी योगदान कितना है 0.31, क्लोरीन है इसका 0.15। ये क्या हैं? आपके सूक्ष्म यानी कुल इनकी जो प्रतिशतता है वो काफ़ी कम है। तो ये आवश्यक तत्व हैं आपके। इन आवश्यक तत्व के महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि आवश्यक तत्व का जैव तंत्र में वितरण इनके भू प्रॉपर्टी में वितरण के अनुपात में नहीं है। यानी ये जो हमने दिखाया है ये उसके आधार पर नहीं है कि भाई कितने आपकी भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा आयरन भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका योगदान कितना है? 88%। यदि आप सॉइल की बात करोगे, चट्टानों की बात करोगे तो उनमें इनका योगदान 88% है। इसके विपरीत हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैव क्रियाओं का लगभग 98% बनाते हैं। ये क्या है? मेन जो आपके तत्व हैं 98%। कौन कौन से? मैक्सिमम इनका रोल है, 98% इनकी भूमिका बनाते हैं, जो कि हमने इस टेबल में देख लिया था। ये माना जा सकता है कि जैव तंत्र में होने वाली अपक्रियाओं के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन में विशिष्ट आणविक दक्षता पाई जाती है। ये चारों तत्व अन्य दूसरे तत्वों से तथा आपस में इलेक्ट्रॉन की युग्म को साझा करके प्रबल सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कार्बन एवं नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करके द्विबंध भी बनाते हैं। इनके अलावा सरल रेखीय, श्रृंखलित या वलय संरचनाएं भी बनाते हैं। ये शरीर के बाहर का मुख्य हिस्सा यानी 68 बॉडी का जो बाहर है उसका 60 से लेके 80% किससे है? वाटर से, जल से बना है। इससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अधिकांश भाग की व्याख्या हो जाएगी, क्योंकि जब वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही पाए जाते हैं। जैव तंत्र में पाए जाने वाले एवं अधिकांश रासायनिक नाइट्रोजन तथा कभी सल्फर संयुक्त भी होते हैं। तो इन सब का योगदान आपके कहीं ना कहीं आपकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें होता है। अधिकांश कैल्शियम एवं फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, जो हड्डी, दांत एवं खोपड़ी के निर्माण में काम में आता है। तो ये तो क्या थे? आवश्यक तत्व। अब दूसरे तत्व ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता होती तो बहुत ज़रूरी है, पर उनका योगदान या ये कहें उनकी मात्रा हमको बहुत कम या सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है। उनको क्या बोलते हो आप? ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट ये तत्व अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश तत्व धातु हैं। अभी तक वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम और टंगस्टन एवं लिथियम धातुओं की पहचान की गई है।
जो कि आपके ट्रेस हैं। ट्रेस में आपके कौन कौन से हो गए? वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, डब्ल्यू एवं Li, लिथियम की पहचान अब तक हो चुकी है, जो कि ट्रेस एलिमेंट के रूप में हमारे लिए आवश्यक हैं। अधिकांश धातुएं मेटलो एंजाइम के रूप में पाई जाती हैं, जो धात्विक प्रोटीन मेटेलिक प्रोटीन का सबसे बड़ा भाग है। धातु आयन तक इन एंजाइम को सक्रिय केंद्र होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये धातु आयन धात्विक एंजाइमों की उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए क्या हैं? उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में ये धातु आयन प्रोटीनों में रेडॉक्स केंद्र का कार्य भी करते हैं। इन धातुओं के अतिरिक्त कुछ अधातुएं जैसे आयोडीन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, फ्लोरीन है, आर्सेनिक और सिलीनियम, बोरॉन भी शरीर में क्या है? आवश्यक अति सूक्ष्म मात्रा में तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। आवश्यक तो हैं पर क्या है? सूक्ष्म मात्रा में ट्रेस एलिमेंट के रूप में कार्य करते हैं। फ्लोराइड आयन दांतों के इनामल को मजबूत करता है। जो फ्लोराइड है ये क्या करता है? दांत होते हैं, उसका जो एनामल पार्ट है उसको क्या करेगा? मजबूत करता है। ये उससे OH समूह को विस्थापित कर देता है। OH इसको क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, वहाँ से विस्थापित कर देता है। सिलीनियम कुछ रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक एंजाइम में आवश्यक रूप से पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, जो H2O2 को यानी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है? वाटर में परिवर्तित करता है। सिलीनियम का ही एक यौगिक है। बोरॉन ग्रीन एल्गी तथा ऊंचे पौधों के लिए आवश्यक होता है। ये तत्व संभवतः चिकन एंड रैट्स के अस्थि पंजर के विकास के लिए आवश्यक होता है। बोरॉन सामान्यतः उच्च पादपों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड संरचना कार्य के लिए काम में आता है। यद्यपि अधिकांश तत्व जैविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ अपवाद आर्सेनिक एक अति सूक्ष्म तत्व है, जो लाल शैवाल, चूजे, चूहा, बकरी, मनुष्यों में आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से वृद्धि में कमी आती है तथा मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। तो इसके क्या है? आपके ये जो आवश्यक और सूक्ष्म तत्व हैं ये अपनी बॉडी के लिए बहुत ही क्या है? आवश्यक हैं, पर बहुत कम क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये इनको ग्रहण करना या अपने भोजन में इनकी आवश्यक रूप से पाया जाना जरूरी है, जिससे अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बड़े आराम से चलें। कोई बीमारियां या आपके जो कैटेलिक या हार्मोनिक जो रिएक्शंस हैं वो क्या हों? प्रभावित नहीं हों। इस आधार पर ये अपने लिए क्या है? इम्पोर्टेंट हैं।